हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विलेज स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 की सब्जेक्ट है हमारे पास विज्ञान और उसका पाठ है 3। पाठ का नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो देखो, इस पाठ में हमारे पास सबसे पहले है अभ्यास प्रश्न। तो देखो, अभ्यास में हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखो, का प्रश्न है, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? पानी, बर्फ, भाप या ऑक्सीजन? तो इसमें से सही आंसर होगा बर्फ। उसके बाद है हमारे पास खा प्रश्न, धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? तो सही विकल्प होगा सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद प्रश्न नंबर गा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH या Ca2OH या CaOH का होल थ्राइस या CaOH का होल ट्वाइस? तो सही विकल्प होगा CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? तो देखो, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टाइटेरिक अम्ल? कौन सा सही है? नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है? लाल लिटमस या मिथाइल ऑरेंज या एंटासिड? तो सही विकल्प होगा एंटासिड। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का पॉइंट है, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। खा पॉइंट है, कम से कम 2 तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। घा पॉइंट है, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। उसके बाद घा पॉइंट है, जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, तरल हैं। अगला है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला पॉइंट है, भस्म को स्वाद कड़वा तथा कशैला होता है। अगला पॉइंट है, भस्म पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। और लास्ट पॉइंट है, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का निशान लगाइए। तो देखो, का पॉइंट है, पदार्थ ठोस, ध्रुव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये सही है। खा पॉइंट है, तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ये गलत है। गा है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसर्जन बल कहते हैं, ये गलत है। अगला है, अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं, ये गलत है। अगला है, चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, ये सही है। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, ये भी सही है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं, ये गलत है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छांटकर लिखिए। तो देखो, ये कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से सही कथन छांटकर लिखना है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये सही है। सिरके में टाइटेरिक अम्ल होता है। गा पॉइंट है, इन जो खा पॉइंट है ये गलत है, हमें सही पॉइंटों पर टिक करना है। तो देखो, गा पॉइंट है, फिनाल फितेनिल का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, ये सही है। घा है, साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, ये गलत है। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षार है, ये सही है। साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, ये सही है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। हीलियम, आर्गन, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, क्रोमियम? तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, हीलियम को He, आर्गन को Ar, चांदी को Ag, सोडियम को Na, पोटेशियम को K, बेरियम को Ba, क्रोमियम को Cr। उसके बाद प्रश्न 6 है, निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। NaCbr, Mn, Ag, Au, Ba, Ca, Mg? तो देखो, Na को सोडियम बोलेंगे, C को कार्बन, Br को ब्रोमीन, Mn को मैग्नीज, Ag को सिल्वर, Au को गोल्ड, Ba को बेरियम, Ca को कैल्शियम, Mg को मैग्नीशियम। ठीक है।
उसके बाद प्रश्न 7 है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन कौन तत्व सम्मिलित हैं? CaCl2 में देखो, CaCl2 में कौन कौन से सम्मिलित हैं? कैल्शियम और क्लोरीन। Al2SO4 का होल ट्राइस, इसमें एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। MgO में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। P2O5 में फास्फोरस और ऑक्सीजन। CaCO3 में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। C6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन। प्रश्न 8 है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो देखो, का प्रश्न है, एक यौगिक का सूत्र NaOH है, इसमें कौन कौन से तत्व संयोजित हैं? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, यौगिक NaOH में सोडियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तत्व संयोजित हैं। खा पॉइंट है, ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव एवं गैसों से भिन्न है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, ठोस पदार्थ निम्न प्रकार द्रव एवं गैसों से भिन्न है। ठोस पदार्थों के अणु द्रव एवं गैसों की अपेक्षा अत्यधिक निकट होते हैं। ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल द्रव एवं गैसों की अपेक्षा बहुत अधिक होते हैं। ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित होता है, तथा गैसों की न तो आकृति निश्चित होती है, न ही आयतन निश्चित होता है। उसके बाद गा प्रश्न है, रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, रासायनिक तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने से हमें रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने में आसानी होती है, जिससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया में तत्व के कितने अणु या परमाणु सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, घा H2 तथा 2H में क्या अंतर है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, H2 का प्रयोग हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाने के लिए होता है, जबकि 2H का प्रयोग हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को दर्शाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल क्या है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वे यौगिक हैं जो कि पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि। अगला प्रश्न है, सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 सूचक के नाम बताएं तथा अम्ल और क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं, जो सूचक कहलाते हैं। इन सूचकों को अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाने पर इनका रंग बदल जाता है। नीले तथा लाल रंग वाला लिटमस पत्र तथा गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षारक विलयन में डुबोने पर नीला हो जाता है। इसी प्रकार गुड़हल की पंखुड़ियाँ अम्लीय विलयनों का गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देती है। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है? तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण की क्रिया है। इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 9। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से अम्ल, क्षार एवं लवण को अलग अलग छांट कर लिखिए। तो देखो, नींबू का रस, कास्टिक सोडा, भुंजा चूना, कैल्शियम सल्फेट, ये सभी पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें छांट कर लिखना है। तो देखो, उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, इसमें हम 3 कॉलम बना लेंगे, अम्ल, क्षार और लवण का। तो देखो, अम्ल में लिखेंगे नींबू का रस, सिरका, इमली का रस, और क्षार में लिखेंगे भुंजा चूना, जिंक ऑक्साइड, और लवण में लिखेंगे कास्टिक सोडा, कैल्शियम सल्फेट, नमक, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है? तो देखो, का पॉइंट है, NaOH प्लस HCl से क्या बनता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और H2O बाहर आता है। उसके बाद खा पॉइंट है, Na+Cl, इससे क्या बनेगा? सोडियम प्लस क्लोराइड से क्या बनेगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।